नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। अभी यहाँ गुड फ्राइडे, ईस्टर हॉलीडे, जो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन का छुट्टियाँ कुछ चल रहा है। आज पहला दिन है तो सोचा कि आपके लिए एक वीडियो छोटा सा बना दूँ। तो ये हॉलीडे सीजन में सब लोग इधर बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत आनंद में है सब लोग। मैं भी आनंद में हूँ, मैं तो हमेशा आनंद में रहता हूँ। लेकिन क्या होता है, आप ख्याल करके देखना, कभी कभी ऐसा लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसके साथ बात करते ही आपका लाइट बत्ती गुल हो जाता है। आपके अंदर जो लाइट होता है ना, जो बत्ती होता है, जो जो एनर्जी होता है, वो चुप सा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आप मिलजुल कर रहे हो, वो लो एनर्जी इंसान है। लो एनर्जी, नेगेटिव तो है ही है, ऊपर से लो एनर्जी उसके अंदर है जो आपको इफेक्ट करता है और फिर आपका ज़िंदगी भी बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है, किसने बोला था? कंगना रनौत ने बोला था कोई फिल्म में कि ज़िंदगी बंद हो गया। तो ऐसा लोग आ जाते हैं ज़िंदगी में कभी कभी कि हमारी ज़िंदगी बंद हो जाता है। बंद का शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता बोल दिया। तो अब पूछोगे कि दादा भाई, ये लो एनर्जी या नेगेटिव लोगों को पहचानूंगा कैसे? मैं आप लोगों को आज 7 ऐसा स्वभाव, स्वभाव है, आदत नहीं, 7 ऐसा स्वभाव बताऊंगा ये लो एनर्जी इंसानों का कि आप देखते ही इस स्वभाव के अंदर एक भी स्वभाव आपको नज़र पड़े, उसके अंदर भाग जाना वहाँ से। उनके साथ मिक्स होने का, उनके साथ मिलजुल रखने का कोई अर्थ नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। वो आपको ज़िंदगी बंद कर देगा। तो चलो, ये 7 स्वभाव में पहला स्वभाव क्या है? पहला स्वभाव को आप बोल सकते हो, इंग्लिश में पहले बोलता हूँ, क्रॉनिक नेगेटिविटी। हमेशा कोई ना कोई डिफेक्ट हर जगह पे निकालेगा, वो कुछ कमी निकालेगा। कोई भी परिस्थिति का अंदर कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। आप मानो कि उसको बोला कि मैं बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं बहुत अच्छा करूँगा, तो तुरंत वो बोलेगा अरे वो चैप्टर तो तूने नहीं पढ़ा, अगर उस चैप्टर से सवाल आएगा तो क्या करेगा? तो फेल हो जाएगा। देखो, आपके अंदर जो बत्ती था वो बंद कर दिया, उसको बुझा दिया उसने। तुरंत आपके मन में खुद के बारे में एक संदेह आपके अंदर घुसा दिया। ऑलवेज कोई भी परिस्थिति उसको दे दो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे आपकी कैरियर, बिजनेस, धंधा, नौकरी के बारे में हो, ऑलवेज कुछ ना कुछ उसने कमी निकालेगा हर एक परिस्थितियों में से। तो इसको बोलता है क्रॉनिक नेगेटिविटी। इस आदत से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तुम उसको बहुत आनंद का एक बात दे दो कि मुझे भाई साहब मुझे लॉटरी में 10 करोड़ मिल गया, आप देखो मैं ज़िंदगी बहुत बढ़िया बना दूंगा। तुरंत तो बोलेगा टैक्स वाला तो ले जाएगा 35%, तो फिर क्या करेगा? फिर अगर बाकी पैसा का टैक्स ना दिया तो तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगा। मतलब एक आनंद की टाइम में भी वो कमी निकाल के आपके अंदर जो बत्ती जला हुआ था उसको बुझा देगा। इसको क्रॉनिक नेगेटिविटी बोलता है। तो इस प्रकार का इंसान को अवॉइड करो। चलो आप चलते हैं नंबर टू स्वभाव ये लो एनर्जी लोगों का। वो क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का। वो जिंदगी में कोई भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी चीज का। मानो कि वो गाड़ी चला रहा है, कार ड्राइविंग कर रहा है या तो स्कूटर चला रहा है, अचानक वो स्कूटर या गाड़ी को घुमा के जाके फुटपाथ में एक पेड़ को धक्का मार दिया, उसी का गलती है। रास्ते में कोई था नहीं, कोई आ भी नहीं रहा था, उसका माइंड कहीं और चला गया, उसका जो फोकस कहीं और चला गया, वो गाड़ी घुमा के फुटपाथ पर चला के एक पेड़ में धक्का मार दिया। आपने पूछा उसको ये क्या किया? वो तुरंत क्या बोलेगा? मेरा क्या दोष, मैं तो ठीक ही चला रहा था, ये पेड़ कहाँ से आ गया बीच में? वो बोलेगा ये पेड़ कहाँ से आ गया, ये फुटपाथ कहाँ से आ गया? मतलब जिम्मेदारी नहीं लेगा हर एक मामले में। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसा पिछले बार भी बोला, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, नौकरी हो, या तो पैसा का मामले में हो, खेल कूद के मामले हो,
रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं लेगा। मानो कि फुटबॉल सॉकर चल रहा है, आपने बॉल पास कर दिया उसको गोल के सामने, वो मिस कर दिया, उसने मिस किया, फिर भी वो बोलेगा भाई तेरा जिम्मेदारी है, तू बॉल ठीक से पास नहीं किया। इसका स्वभाव, इसको बोलते हैं हमेशा जिम्मेदारी से भागना, और जिम्मेदारी से भाग जाता है। तो इस प्रकार का लो एनर्जी इंसानों को अवॉइड करो, आपका मंगल होगा। आप चलते हैं स्वभाव नंबर 3 पे। वो क्या है? लो एनर्जी इंसानों का स्वभाव नंबर 3 है हमेशा झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, या तो अफवाह फैलाना, डिसऑनेस्ट, असत्य, सत्य नहीं है, सत्यवादी नहीं है, मिथ्याचार करते हैं, ऑलवेज झूठा। उसका खून में ऐसा हो गया कि वो सच बोल ही नहीं सकता है, ऑलवेज डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट असत्य बोलता है ना, असत्य, झूठा आदमी है, झूठा मतलब कंटिन्यूअसली झूठा आदमी। कोई भी चीज में वो सत्य नहीं बोलता है बहुत विचित्र है, आपको फंसाना चाहता है या तो खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, जो भी हो उसका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन सच कभी नहीं बोलता है, सच काम करता भी नहीं है, ठगते हैं, किसी का भी पैसा ठगा के ले लेते हैं, किसी का प्रॉपर्टी ले लेते हैं, किसी को झूठ बोल के एक प्याला कॉफी भी पी लेता है कभी कभी झूठ बोल के। बहुत भूख लग गया, बहुत भूख लग गया, अरे कॉफी पिला दो यार, पैसा खत्म हो गया बोल के कॉफी पी लिया। ऑलवेज कंटिन्यूअस डिसऑनेस्ट। उसके पास से कभी भी आप ख्याल करके देखना, जितने बार आप उससे मिले हो हर बार उसने झूठ बोला, कभी भी सच नहीं बोलता है। तो ये रहा तीसरी स्वभाव जो लो एनर्जी इंसान होता है उनकी। आप चलते हैं 4 नंबर स्वभाव के लो एनर्जी लोगों को। देखो क्या होता है, लो एनर्जी लोगों का 4 नंबर स्वभाव होता है आपको हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। मैं उदाहरण दे देता हूँ। आपको आके अचानक बोलेगा तेरे को तो महीना जाता है, महीने के अंत में तेरे को तो सैलरी मिलता है 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, मेरे को क्या, मेरे को तो खाली 5,000 ही मिलता है, इस 5,000 से मैं कैसे संभालूं। तो ऐसा गिल्टी आपको फील कराएगा, आपकी मन में एक अपराध बोध वो इंस्टिल कर देगा। आपको लगेगा यार मैं तो अपराधी हूँ, मैं 25,000 कमाता हूँ, बहुत बड़ी गुनाह कर लिया मैंने तो वो इस ढंग से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा कि आप गिल्टी फील हो जाओगे हर एक मामले में, प्यार के मामले में, पैसा के मामले में, नौकरी की, धंधा में, रिलेशनशिप, जो भी हो, हर एक चीज़ में आपको गिल्टी फील कराएगा। आपको लगेगा कि मैंने बुरा काम किया, लेकिन आपने किया नहीं कुछ बुरा, फिर भी आपका मन में ऐसा ब्लैकमेलिंग नेचर का एक इमोशन डालेगा कि आपको लगेगा कि आप अपराधी हो। तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग या तो इमोशनल मैनिपुलेशन करना, ये लो एनर्जी लोगों का चौथा स्वभाव है, 4 नंबर स्वभाव है। अब चलते हैं 5 नंबर स्वभाव लो एनर्जी इंसानों का। वो क्या है, इसको समझना हिंदी में थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है मैं तो बंगाली हूँ ना, हिंदी ठीक से आता नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। चलो, उसके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी। मैं स्क्रीन में मैं ढूंढता हूँ, इंटरनेट में मीनिंग दे देता हूँ, अगर मिल ही जाएगा तो स्क्रीन में लिख देता हूँ, अगर नहीं लिख पाया तो क्षमा करना, मैं समझा देता हूँ क्या है। उसके अंदर आपकी फीलिंग्स के बारे में कोई वो नहीं है, वो डजंट केयर। आपके अंदर क्या चल रहा है वो केयर नहीं करता है, उसको कुछ नहीं पड़ी है। आप अगर दुखी हो कि आनंदित हो, कि आप अगर गुस्से हो गए हो, कि जो भी हो, आप रोमांटिक हो, जो भी फीलिंग्स आपके मन के अंदर है ना, उसमें उसके कुछ पड़ी नहीं है। आप कुछ बोलने गया, आपको शायद प्यार हो गया किसी से, आप कुछ बोलने गए, उसका ही भाई प्यार हो गया, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा लगता है, स्वभाव भी, वो तुरंत कुछ और शुरू कर देगा, वो पूरा स्टोरी उसकी खुद की तरफ घुमा लेगा, खुद की कहानी बोलना शुरू हो जाएगा। मतलब वो समझा देगा आपको कि तेरे साथ जो भी हो रहा है तेल लेने गए, मेरे को क्या, मेरा बात सुन पहले। मतलब आपकी फीलिंग्स के बारे में ही डजंट केयर, उसका कुछ परी नहीं है, उसका कुछ आता जाता नहीं है। आप खुश हो, चाहे आनंदित हो कि दुखी हो कि रो रहे हो, उसका कुछ परी, वो ही डजंट केयर। ये था 5 नंबर स्वभाव जिन लोगों को लो एनर्जी होता है उन लोगों का। आप चलते हैं 6 नंबर स्वभाव लो एनर्जी इंसानों का। वो क्या होता है वो भी देख लो।
भाई इसको हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है। ये है हमेशा बहुत एरोगेंट रहता है। एरोगेंट, एरोगेंस का मतलब होता है परवाह नहीं करना, कुछ परवाह नहीं करता है। हाँ शायद ठीक ही बोला। एरोगेंस, कंटिन्यूअस एरोगेंस, मैं कुछ परवाह नहीं करता हूँ, मतलब मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा। आपने सुझाव दिया, काका ने सुझाव दिया, फूफा ने सुझाव दिया, पिताजी ने सुझाव दिया, भाई ने सुझाव दिया, सब लोगों ने एडवाइस दिया, लेकिन वो करेगा वही जो वो चाहेगा। इसको बोलते हैं एरोगेंस। तो ये कंटिन्यूअस एरोगेंस है, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी मामले पे वो चाहेगा, वो जो सोचता है वही होना चाहिए। इसको एरोगेंस बोलता है इंग्लिश में। हिंदी में मैं जो क्या बोला अभी अभी बोला ना आपको कि मैं जो चाहता हूँ वही होगा। मैं आई एम द लास्ट वर्ड, मेरा ऊपर और कोई बात नहीं करेगा। सो ये कंटिन्यूअस एरोगेंस जो होता है, जो मुझे वही करना है, जो मैं जानता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वही करना है। इसका एरोगेंस का एक शब्द तो होगा हिंदी में, देखता हूँ ढूंढ के मिलता है कि नहीं। तो एक कंटिन्यूअस एरोगेंस जिसके अंदर देखोगे ना कि जो वो चाहेगा वही करना पड़ेगा, वो इंसान को भी अवॉइड करो। ये सब होता है खुद के अंदर, इनसिक्योरिटी होता है जिसके अंदर, उसी से आते हैं ये सब। तो ये सब लो एनर्जी इंसानों को भी आप अवॉइड करो। आप चलते हैं आखिरी सवाब, 7 नंबर सवाब, ऐसा बहुत सवाब है, मैं 7 ही दे रहा हूँ, तो इन लोगों को अवॉइड करो। चलते हैं आखिरी सवाब, सवाब नंबर 7, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। बड़ी कठिन शब्द है भाई। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है, मतलब वो फंस ना जाए, वो ऑलवेज फंसने से अवॉइड करता है। कोई भी परिस्थिति हो जहां हम लोग फंस जाते हैं मतलब हम लोग इन्वॉल्व हो जाता है, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। वो दूर से आशीर्वाद करेगा, दूर से बोलेगा मैं दूर से हूँ। और नेता लोग बोलते हैं ना, जनता तुम आगे आगे चलो मैं पीछे हूँ। नेता लोग आगे नहीं आते नेता लोग पीछे रहते हैं। जनता को उकसा के, जनता को आगे आगे दौड़ा, जनता चलो प्रतिबाद करो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हम तुम्हारे पीछे हैं, साथ में नहीं है। तो वो कभी भी साथ में नहीं होगा, वो पीछे होगा, वो फंसना नहीं चाहता। इसको बोलता है ऑलवेज फियरिंग वल्नरेबिलिटी, उसका कुछ नुकसान ना हो जाए, ऑलवेज अवॉइड करेगा। सभी कुछ में होगा लेकिन अलग अलग से होगा, जुड़ेगा नहीं ठीक से। मेरा मतलब से, मेरा ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, है ना मैं क्या बोला। तो यही था आज का विषय। तो इन सब जो ये जो लो एनर्जी इंसानों को मिलजुल रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा उसका भी फायदा नहीं होगा। वो तो है ही लो एनर्जी, उल्टा तुम्हारे एनर्जी सब चला जाएगा उसके पास। सो बस आज इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।